नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज ने इस ई ट्रैक्टर को बनाया है। इस ई ट्रैक्टर के प्रयोग से किसानों की आमदनी में काफी इजाफा होगा। ई ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें 16.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इस बैटरी को 9 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इस दौरान 1920 यूनिट बिजली की खपत होती है। उनके अनुसार ट्रैक्टर 1.5 टन वजन के ट्रेलर के साथ 80 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का भी विकल्प दिया गया है, जिसकी मदद से ट्रैक्टर की बैटरी महज 4 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। ट्रैक्टर में शानदार 77% का ड्राबार पुल है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के संचालन की लागत के हिसाब से यह डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले में 32% और 25.7% तक सस्ता है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल युवा इकाई के प्रदेश प्रभारी राहुल गर्ग ने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की योजना जो 15 अक्टूबर से लागू की गई है, वह युवाओं के जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। यह घोषणा सिर्फ कागजी है। 75% आरक्षण करने से पहले हरियाणा सरकार को यह बताना चाहिए कि उनकी 7 साल की सरकार में हरियाणा में कितने नए उद्योग लगे हैं और नए उद्योग लगाने के लिए व्यापारियों व उद्योगपतियों को क्या रियायतें हरियाणा सरकार द्वारा दी गई है। प्रदेश प्रभारी राहुल गर्ग ने कहा कि आज हरियाणा सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा में सभी उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर हैं। दीपावली पर बिजली नहीं होगी गुल, 10 लाख यूनिट अतिरिक्त सप्लाई। रोहतक में दीपावली के दौरान शहर में बिजली की बत्ती गुल नहीं होगी। विशेष योजना के तहत दीपावली के 10 दिन पहले और 10 दिन बाद 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। बिजली के 10 लाख अतिरिक्त यूनिट लोगों को सप्लाई की जाएगी। इस दौरान किसी प्रकार का कट नहीं लगेगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए निगम ने हर डिवीजन में ट्रांसफार्मर बैंक भी बनाए गए हैं। बिजली निगम के अधिकारियों ने प्लानिंग तैयार कराकर काम कराना शुरू कर दिया है। कहीं पर भी फॉल्ट आते हैं तो स्पॉट पर ही रिजर्व ट्रांसफार्मर भेजकर बिजली आपूर्ति बहाल कराई जाएगी। शाम के समय कट लगने पर मेंटेनेंस के लिए टीम रिजर्व रखी जाएगी। वहीं दीपावली के दिन भी रात को 12 बजे तक बिजली कर्मचारी विशेष ड्यूटी में रहेंगे। साथ ही अगर किसी भी ट्रांसफार्मर में अचानक कोई कमी आती है तो उसके लिए मोबाइल ट्रांसफार्मर का भी इंतजाम किया गया है। धांधली के फेर में फंसती दिख रही है स्वामित्व योजना। सवालों के घेरे में सरकारी अमले की कार्य प्रणाली। प्रदेश में सरकार द्वारा गांव के लाल डोरे के अंदर की जमीन का मालिकाना हक देने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना विवादों के घेरों में घिरती नजर आ रही है। सर्वे का काम पूरा होने से पहले किसी की प्रॉपर्टी का किसी और को मालिक बनाने के मामले सामने आने लगे हैं। साथ ही साथ पटवारियों व ग्राम सचिवों की कार्य प्रणाली पर भी फिर से सवाल उठने लगे हैं। धारूहेड़ा के गाँव खाली आवास में कुएं व मंदिर की जमीन को निजी प्रॉपर्टी बनाने का मामला सामने आया है। इससे पहले भी कई गांवों में सर्वे में लगे पटवारियों की इसी प्रकार की कार्य प्रणाली उजागर हो चुकी है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अक्सर अपनी कार्य प्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में रहने वाले पटवारी सरकारी की महत्वाकांक्षी योजना में एक बार फिर स्वामित्व योजना को पटरी से उतारने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अफवाह पर न दे ध्यान, 10 रुपए का सिक्का लेने से किया इनकार तो होगी कानूनी कार्रवाई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 10 रुपए के सिक्के का लेन देन जारी रखा गया है। डीसी नरेश कुमार ने सभी सरकारी व गैर सरकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा है कि आरबीआई ने अभी तक इस सिक्के का चलन से बाहर नहीं माना है। इसके बंद होने संबंधी खबरें सिर्फ अफवाह है। भारतीय करेंसी के रूप में इस सिक्के को अगर कोई भी केंद्र व राज्य के अधीन उपक्रम वित्तीय संस्थान लेने से इनकार करते हैं तो उसके खिलाफ आरबीआई द्वारा निर्देशित कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बता दें कि इस समय हरियाणा में 10 रुपए का सिक्का चलन से बंद हो जाने की अफवाह फैली हुई है। इससे लोगों और दुकानदारों में भ्रम फैला हुआ है। इसी को लेकर प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है। इसको लेने से इनकार करने वालों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लोगों को सस्ती दरों पर मिलेंगे 550 उत्पाद। सीएम मनोहर लाल ने 71 हरहित स्टोरों का किया लोकार्पण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को गुरुग्राम से प्रदेश में 71 स्थानों पर एक साथ हरहित स्टोर का लोकार्पण किया और कहा कि प्रदेश में इस प्रकार के 5000 स्टोर खोलने की योजना है। इन स्टोरों पर घरेलू उपयोगी 60 कंपनियों की 550 उत्पाद उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2025 तक प्रदेश के हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है और स्व रोजगार के आयाम खड़े करके हम अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। इस मौके पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रदेश में 71 स्थानों पर एक साथ हरित स्टोर का उद्घाटन किया गया है। इन स्टोरों से जहां एक और युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को सस्ती दरों पर शुद्ध सर्टिफाइड व गुणवत्ता परक सामान अपने घर के नजदीक मिलेगा।
सर्दी की आहट के साथ प्रवासी पक्षियों का आवागमन शुरू हो गया है। प्राचीन काल से ही भारत की संस्कृति अतुलनीय रही है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता कहा गया है, अर्थात अतिथि देवो भव। प्रवासी पक्षी भी हरियाणा सहित भारत के विभिन्न राज्यों में शीतकालीन प्रवास के लिए आते हैं। प्रवासी पक्षियों का प्रव्रजन सदा से ही मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय रहा है। धर्म ग्रंथों में भी पक्षियों के प्रव्रजन की व्याख्या की गई है। भारत में प्रत्येक वर्ष सितंबर व अक्टूबर में प्रवासी पक्षियों का आवागमन देखा जा सकता है, जो कि पक्षियों के प्रवास की शुरुआत होती है। प्रवासी पक्षी सितंबर व अक्टूबर में संपूर्ण भारत में अपने शीतकालीन प्रवास के लिए प्राकृतिक तालाबों, पोखरों, नदियों व बैराजों में आना शुरू कर देते हैं। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र भी प्रत्येक वर्ष प्रवासी पक्षियों के शीतकालीन प्रवास की साक्षी रहा है। प्रवासी पक्षी सुदूर प्रदेशों जैसे कि रूस, साइबेरिया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, पश्चिमी एशिया, कैस्पियन सागर से हजारों किलोमीटर की दुर्गम यात्रा कर हरियाणा के प्राकृतिक तालाबों में अपने शीतकालीन प्रवास के लिए आते हैं। एक बार फिर मौसम में पूरी तरह से उत्तर भारत में करवट बदल ली है। भारत की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 16 से 18 अक्टूबर के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं। इसके अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 18 अक्टूबर को उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे राज्यों में बारिश होगी। हरियाणा में जानी चोर की वह रहस्यमयी बावड़ी जिसमें समाकर पूरी बारात की हो गई थी मौत। राजधानी दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी कम दूर रोहतक जिले में महम शहर है। भिवानी रोड पर स्थित महम के नागरिक अस्पताल के सामने जानी चोर की बावड़ी स्थित है। इस बावड़ी को पुरातत्व विभाग ने अधिग्रहित किया हुआ है, लेकिन यह न तो स्थान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सका है और न ही यहाँ पर जानी चोर व बावड़ी से जुड़े इतिहास और वस्तुओं का कोई संग्रहालय बनाया गया है। महम शहर के लोगों की भी आज तक इस बात का पता नहीं है कि जानी चोर का जन्म कहाँ पर हुआ था। जानी चोर बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति था। उसके मरने के बाद उसका धन कहां गया, उसकी मृत्यु कब और कैसे हुई। महम और आसपास के लोगों का कहना है कि उस समय का प्रसिद्ध जानी चोर चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए यहां पर आकर छिपता था। कहा जाता है कि जानी चोर एक शातिर चोर था जो धनवानों को लूटता था और इस बावड़ी में छलांग लगाकर गायब हो जाता था। निहंगों की पुलिस को चुनौती, लखबीर मर्डर केस में किसी और की गिरफ्तारी की बात न करें, नहीं तो सरेंडर कर चुके साथियों को भी छुड़वा लाएंगे। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर बैठे निहंग जत्थेबंदियों ने यहां 2 दिन पहले हुई लखबीर सिंह की हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस को चुनौती दी है। शनिवार रात को भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह के सरेंडर के बाद निहंगों ने साफ कर दिया है कि अब वे किसी और साथी का सरेंडर नहीं करवाएंगे। निहंगों ने सोनीपत पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अब अगर किसी और निहंग को गिरफ्तार करने की बात की गई तो वे अपने उन 4 साथियों को भी छुड़वा लाएंगे जिन्होंने इस मामले में सरेंडर किया है। सिंगू बॉर्डर पर भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह के सरेंडर के बाद निहंग बाबा राजा राम सिंह ने कहा है कि प्रशासन अब हमसे और गिरफ्तारियां न मांगे। राजस्थान के प्रसिद्ध भंवरी केस के मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा का निधन। भंवरी देवी अपहरण एवं हत्याकांड के आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का रविवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर स्थित अपने निवास पर रविवार सुबह 7:44 पर आखिरी सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा जोधपुर स्थित निवास से पैतृक गाँव चाडी ले जाया गया। वहाँ शाम करीब 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। महिपाल मदेरणा का अंतिम संस्कार उनके पिता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय परशुराम मदेरणा की समाधि के पास किया गया। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उनका जोधपुर AIIMS में इलाज चल रहा था। 1 साल पहले मदेरणा को हाईकोर्ट ने इलाज कराने के लिए पैरोल दी थी। मदेरणा को 4th स्टेज का कैंसर था। आपको बता दें कि मदेरणा पूर्व में अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। इसके बाद राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण एवं मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। मदेरणा इस केस के बाद साल 2011 से ही जेल में थे। भंवरी मामले में 9 साल तक वे जेल में रहे। राजस्थान में नीट SI परीक्षा के बाद रीट भी कमजोर सिस्टम व सरकार की लापरवाही से सवालों के घेरे में आ चुकी है। रीट के 31,000 पदों पर परीक्षा 23 लाख छात्रों ने दी थी। सरकार के तमाम दावों के बावजूद पेपर लीक हो चुका है। भले ही सरकार पेपर को लीक नहीं माने, पर परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले ही कांस्टेबल के मोबाइल पर पेपर आ चुका था। ऐसा नहीं है कि पहली बारी परीक्षा भर्तियों में नकल गिरोह सक्रिय हुआ है। रीट पेपर से पहले भी कई भर्तियों में नकल गिरोह ने पेपर आउट किए थे। इसके बाद भी भर्तियां अटक गई थी। कई भर्ती परीक्षा दोबारा करानी पड़ी थी। इसी साल RAS प्री ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO के अलावा पटवारी की भी बड़ी भर्ती आयोजित होनी है। राजस्थान में नकल गिरोह पहले से सक्रिय है। रीट पेपर आउट हो चुका था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकार इन भर्तियों में नकल गिरोह को कैसे रोक पाएगी।
चीनी मिसाइल फेल लेकिन अमेरिका परेशान। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल टारगेट से चूकी पर इसे डिटेक्ट करने में नाकाम रहा अमेरिकी डिफेंस सिस्टम। चीन ने अगस्त में परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की यह टेस्ट मिसाइल अपने टारगेट को भेजने में फेल हो गई, लेकिन इस कोशिश में उसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को हैरान कर दिया है। दरअसल अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिकी सिस्टम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को भी पकड़ सकता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल की पहचान के हिसाब से तैयार नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स के सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में शनिवार को बताया गया है कि चीनी सेना की तरफ से दागा गया लॉन्ग मार्च रॉकेट एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लिए हुए था, जो अंतरिक्ष की निचली कक्षा में पहुंचने के बाद धरती का चक्कर लगाकर तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ा। हालांकि यह हाइपरसोनिक मिसाइल टारगेट से करीब 32 किलोमीटर दूर गिरी। इस बीच रिपोर्ट यह भी आई है कि चीन ने इस टेस्ट को पूरी तरह से गोपनीय रखा है। राजस्थान में 10,453 कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती होगी। बेसिक के 9,862 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 591 पद होंगे। सरकार ने आदेश निकाल दिए हैं। राजस्थान सरकार प्रदेश में पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को स्थायी करने जा रही है। रविवार को शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रदेश में 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जबकि 591 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा की तारीख का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। रणजीत हत्याकांड में डेरा प्रमुख राम रहीम सहित 5 दोषियों को आज होगी सजा। पंचकुला में धारा 144 लागू। पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित 5 दोषियों को 18 अक्टूबर यानी आज सजा सुनाई जाएगी। इस दौरान रणजीत सिंह हत्या मामले का मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा, जबकि आरोपी कृष्णलाल, अवतार, सबदिल और जसबीर प्रत्यक्ष रूप से पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे।